हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में सम नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये क्या है, इसमें आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए जितना आपको समझने में मुश्किल लग रहा है उतना ही मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। देखिए क्या करोगे, देखिए सबसे पहले क्या करोगे, देखिए इन्होंने बोला है कि आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्या करोगे आप, मैं पहला सम सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पर देखिए यहां लिखा है 140। तो क्या करोगे आप, सिंपल देखिए इसका आप एलसीएम निकालोगे इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर 2 7 जा 14 हो गया, 0 साथ में आ गया। फिर 2 से देखता हूं, 2 3 जा 6। आपको याद रखना है कि एलसीएम का रूल सबको पता होगा, सबसे पहले छोटा नंबर लेना होता है, वो नहीं हो तो एक के बाद एक आपको स्टार्ट करना होता है। देखिए यहां क्या करोगे, 2 3 जा 6 हो गया, यहां पर 1 रिमाइंडर हुआ तो 2 5 जा 10 हो गया। उसके बाद देखिए क्या करोगे, 2 से होगा नहीं होगा क्योंकि यहां पर 5 आ गया है, तो कैंसिल कर दोगे आप ट्राई करोगे 3 से, ट्राई करोगे तो 3 से भी नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे आप 5 से करोगे। तो 5 7 जा 35 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, ये हो गया, यही आपका आंसर बन गया, ठीक है। क्या करोगे आप, देखिए यहां पर लिखोगे यहां पर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद क्या करोगे, देखिए यहां पर 2 बार 2 दिया है, इसलिए क्या करोगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 7, यही आपका आंसर हो गया। पर इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो। चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। दिया है यहां पर 156 दिया है, देखिए नेक्स्ट सम दिया है यहां पर सेकंड सम में क्या दिया है, देखिए 156। तो सेम उसी तरह करोगे आप, एलसीएम निकाल लोगे इसका, आप 156 का एलसीएम निकाल लोगे। स्टार्ट करोगे 2 से, स्टार्ट करोगे, देखोगे 2 से होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो 3, नहीं होगा तो 4, ऐसे आप नंबर एक के बाद एक लेते जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, एलसीएम में आपको शुरुआत में छोटा नंबर लेना है, उसके बाद लाइन टू लाइन करना है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पर 2 लिखता हूं, यहाँ पर मैं 2 7 जा 14, यहाँ पर रिमाइंडर 1 हुआ तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद देखिए डायरेक्ट 13 1 जा 13 करना पड़ेगा, ये हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, यहाँ पर 2 बार आ गया, क्या करोगे 2 का स्क्वायर लिख दोगे, 3 मल्टीप्लाई 13, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। तो चलिए थर्ड सम करते हैं हम लोग। देखिए थर्ड सम में क्या दिया है, देखिए यहां पर 3 8 2 5। इसका एलसीएम निकाल लेता हूं इसका मैं, 3 8 2 5। सबसे पहले देखेंगे ये 2 से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में देखिए 5 है, तो कहीं ना कहीं दिमाग आपका ये होगा कि भाई 3 से हो सकता है नहीं हो सकता है। देखिए यहां पर 3 1 जा 3 करोगे, उसके बाद देखिए 3 2 जा 6 होगा, ट्राई करते चलिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 किया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर हुआ तो 22 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 से हो गया। उसके बाद देखिए फिर से 3 से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो 3 4 जा 12 लिख लिया मैंने। यहाँ पर मेरा क्या बचा, 7 बचा, तो 7 यहाँ पर बचा हुआ क्या करूंगा, 3 2 जा 6 लिखूंगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 होगा तो 1 5 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो गया। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आता तो डिवाइड कर लेना साइड पे, ठीक है, आंसर आना चाहिए बस खाली। उसके बाद देखिए 3 1 जा 3 किया मैंने, रिमाइंडर यहाँ पर 1 हुआ तो 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, लेकिन ये 5 है, नहीं चलेगा, तो आप इसको रफ करके 5 से करोगे आप। देखिए तो 5 से स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो 5 42 है, तो 5 8 से कितना होगा, 40 होगा, तो 2 रिमाइंडर हुआ तो 5 5 से कितना होगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से 5 से होगा, 5 1 जा 5 लिखा मैंने, यहाँ पर रिमाइंडर 3 हो गया तो 35 हो गया, तो 5 7 जा कितना होगा, 35 होगा। उसके बाद देखिए 17 1 जा 17 लिख दूंगा। तो ये सब क्या हो गया, मेरे प्राइम फैक्टर हो गए। यहाँ लिखना स्टार्ट करूंगा मैं सोल्यूशन में, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पर 2 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, 3 हुआ है और 5 हुआ है, तो इसको मैं स्क्वायर बनाकर ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था थर्ड सम का सॉल्यूशन, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ सम करने जा रहे हैं। देखिए तो अब हम करेंगे फोर्थ सम करने जाएंगे। देखिए यहाँ पे फोर्थ सम लिख देता हूं यहाँ पर मैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 5 0 0 5 लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर मैं और लिखूंगा 5 0 0 5। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 लिख देता है यहाँ पर मैं, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। उसके बाद देखिए 6 से तो होगा नहीं, तो 7 से ट्राई करते, देखिए
तो 7 से ट्राई करने जाता हूँ। देखिए यहाँ पर 7 1 जा 7, मैं यहाँ डिवाइड कर सिखा देता हूँ, मैं जो कमजोर बच्चे समझ नहीं पाएंगे इसके लिए। 7 1 जा 7 है, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, 0 हो गया। 7 4 जा 28 हो गया, तो 2 यहाँ पर, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 0 आ चुका, 1 रिमाइंडर होगा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1 4 3 लिख दूंगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब 7 से तो होगा नहीं, क्योंकि 7 2 जा 14 होगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 11 से ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो 11 1 जा 11 होगा, देखिए यहाँ पर 1 4 3, 11 1 जा 11 होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 33 हो गया। तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, तो ये 13 आ गया। उसके क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो मेरा प्राइम फैक्टर क्या आ गया, देखिए प्राइम फैक्टर मेरा यहाँ पर ये आ गया। तो लिख दूंगा यहाँ पर मैं कि इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट सम करने जाएंगे, हम 5th सम स्टार्ट करने जाएंगे। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 5th सम स्टार्ट। तो चलिए अब हम करेंगे 5th सम करेंगे। देखिए 5th सम में क्या दिया, देखिए यहाँ पर मैं 5 लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा 7 4 2 9। मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए किसका निकालूंगा, 7 4 2 9 का। अब ये जो नंबर थोड़ा डिफिकल्ट नंबर, इसलिए मैं यहाँ पर डिवाइड करके बताऊंगा आपको। 7 4 2 9। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 17 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 17 लिखता हूँ यहाँ पर मैं। तो देखिए यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई बाय मैं 4 करके देखता हूँ। यहाँ पर 4 7 28 8 2 4 4 5 6 68 होता है। तो 17 4 जा 68 में लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं ये 1 इधर दिया और यहाँ पर 6 बचा, तो 6 में से 6 गया कितना बचेगा, 0 होगा। और 14 में से 8 गया 6 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर 17 4 जा 68 था, तो कहीं ना कहीं से कम नंबर लेना पड़ेगा मुझे। तो 17 3 जा लेता हूँ मैं, तो 3 7 जा 21 1, यहाँ पे 2 कैरी हो गया। 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 होगा, तो 51 होगा। तो 17 3 जा मैं लिखता हूँ यहाँ पर 51 लिखता हूँ मैं। माइनस करने जाता हूँ, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 11 बचा। अब मैं इसको मैं यहाँ पर मैं 9 ला सकता हूँ। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 9 बच गया, तो क्या करोगे आप, कहीं ना कहीं दिमाग में हिंट होगा कि 9 कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ मैं, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो 9 आ गया। ट्राई करते हो जाए तो 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना होगा, 11 होगा, तो हाँ आ गया मेरा। तो 17 7 जा कितना होगा, 119 आ गया। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 17 4 3 7। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इस नंबर को मैं डिवाइड करने जाऊंगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 3 7, पहले के मैंने 17 लिख दिया, उसके बाद मैं 18 लेने जाऊंगा, तो 18 नहीं होगा, लास्ट में 7 है। ऑड नंबर क्या करूंगा मैं, 19 लूंगा। मैं 19 लेने जा रहा हूं मैं। तो 19 हो जाए 19, तो देख लेते, ट्राई कर लेते हैं हम लोग 19 के टेबल से। यहाँ पर किससे जा सकता है ये, देखिए यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। यहाँ पर 3 9 27 7 2 3 1 जा 3 4 5, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 2 जा करेंगे, 2 9 जा 18 कैरी 1 2 1 जा 2 3, तो 38 लेंगे हम लोग। तो 19 2 जा कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करने 5 आ गया, यहाँ पर मेरा 7 आ गया। अब देखिए लास्ट में 7 है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 57 है, तो 19 3 जा क्या होगा, 57 होगा। तो 19 3 जा कितना हो गया, 57 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर 19 लिखूंगा, यहाँ पर 23 लिखूंगा। अब लास्ट में 23 बचा है, तो 23 1 जा 23 होगा। तो अब मेरा इसमें प्राइम फैक्टर कैसा आ गया, मतलब ये सम में, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सारे सम किए, तो यही सम थोड़ा टिपिकल है। तो इसको आप क्या करोगे, स्टार्ट करके रख दोगे आप। तो ये क्या होगा, आपको एग्जाम टाइम में आपसे एक को रिवाइज कर लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखिए क्या लिखूंगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई 23, ये आपका आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में। सम नंबर 1 हो गया, अब सम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में सम नंबर 2 स्टार्ट करते। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद आपको एचसीएफ करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर दिए हुए हैं, और आपको देखना है कि दोनों वेरीफाई करना है कि वो दो इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, आप एलसीएम निकालना स्टार्ट करो। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं जो ये मेथड बता रहा हूं मैं, बहुत ही मतलब बेसिक मेथड है जिससे हर एक बच्चा सीख पाए। ठीक है, तो यहां देखो लिखता हूं, यहां पर मैं एलसीएम लिखता हूं। ठीक है, अब एलसीएम करने जा रहा हूं यहां पर मैं।
तो 26 और यहाँ पर 91 का एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। तो आपको पता होगा एलसीएम का रूल्स पता होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 91 नहीं होगा तो यहाँ पे कॉपी कर दिया। उसके बाद देखिए 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं 13 लिखता हूँ, 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा, 7 3 जा 21 होगा। देखिए यहाँ पर 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 हो गया। अब मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। 7 2 जा 14 हो गया और 14 मल्टीप्लाई बाय 13 करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 1 4 जा 4, 1 जा 1 2, यहाँ पर 8 और 1, यहाँ पर लिखता हूँ एलसीएम 182 लिखता हूँ मैं। क्लियर हो गया। अब मैं करूँगा एचसीएफ निकालूंगा। देखिए यहाँ पर एचसीएफ में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं देखिए ध्यान से देखिए, एचसीएफ में मैं अलग अलग दोनों को निकालूंगा मैं, कि बाकी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ एलसीएम एक साथ नहीं निकाल सकते हम लोग। तो निकाल सकते हैं एचसीएफ एलसीएम, लेकिन क्या होता है हमारे जो चैनल के अंदर बेस एक एवरेज बच्चा भी होता है, बिलो एवरेज भी होता है, एक रैंकर भी होता है। तो हर एक जो चीज समझ पाए उसके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। देखिए ऐसे क्या करोगे, अलग अलग निकालोगे 2 नंबर का। यहाँ पर 19, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। अब यहाँ क्या करोगे, देखिए 7, तो 7 1 जा 7 करोगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन जो है ये है। तो जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कॉमन नहीं निकले तो, जिसका कोई नहीं होता, सबका मालिक एक होता है। मतलब अगर आपका कॉमन नहीं होगा तो 1 ही कॉमन होगा। क्लियर हो गया हो आपको। देखिए तो हमारा क्या है, यहाँ पर एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। तो ये सारा वर्किंग मैं रफ करने वाला हूँ, फटाफट आप कॉपी कर लीजिए इसका, मीन्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए क्या करने जा रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं रफ करने जा रहा हूं यहाँ पर। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया, एलसीएम मेरा 182 आ गया और एचसीएफ मेरा क्या आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। अब जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करने जा रहा हूं यहाँ पर। देखिए प्रूफ क्या है, देखिए यहाँ पर बोला है कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर। तो ये मेरा क्या होगा, इस साइड है तो मैं एलएचएस लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इस साइड को क्या कर लेता हूँ मैं, आरएचएस लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो एलएचएस लिखने जा रहा हूँ, एलएचएस इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है यहाँ पर 182 मल्टीप्लाई बाय 13 है। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 यहाँ पर 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 1 1 जा, तो 6 6 3 कैरी 1 और यहाँ पर 2। तो हमारा आंसर क्या है, 2366 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा LHS हो गया। अब हम करेंगे RHS करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको रफ कर देता हूं मैं। अब हम लिखेंगे RHS। RHS में क्या है, लिखा है यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। कौन से प्रोडक्ट करना है, जो क्वेश्चन में दिए हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 91 करना है। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91 करने जा रहा हूं, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, तो यहाँ 4, यहाँ पे कैरी 5 हो गया, 9 2 जा 18 और 18 प्लस 5 कितना होगा, 23 होगा, यहाँ पे 23 लिख दिया। तो 6 6 3 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 2366 हो गया। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर देखिए ये 2 आंसर इक्वल हो गए। तो कह सकता हूं मैं LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ये 2 सम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले वाले सम में आपने ऑलरेडी सीख चुके हो एचसीएफ एलसीएम क्या है। अभी क्या दिमाग में आपका कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ये कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी सीख चुके हो। आप जब आपको बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड से, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं यहाँ पर 12, 15 एंड 21 का आपको एलसीएम निकालना। तो मैं एलसीएम लिख देता हूं यहाँ पर, हेडिंग लिख देता हूं मैं। और एलसीएम में क्या करोगे आप, एक साथ सारे नंबर को ले लोगे आप। यहाँ पर लिखता हूं 12, यहाँ पर 15
और यहाँ पर 21। स्टार्ट करोगे तीनों नंबर में से अगर 2 से अगर डिवाइड होता है तो 2 ले लीजिए आप, तो 2 से हो रहा है यहाँ पर, तो 2 6 12, यहाँ पर मैं 15 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 21 लिख लेता हूँ, क्योंकि एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, बाकी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। आपको रूल्स पता होगा एलसीएम का। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से फिर से होगा, 2 3 6 और यहाँ पर 15 ऐसा लिखता हूँ मैं, और 21 भी लिख देता हूँ। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 हो गया। अब देखिए 5 से करूँगा यहाँ पर मैं, तो 5 1 जा 5 और यहाँ पर 7 बच गया। अब देखिए क्या करूँगा मैं, 7 1 जा 7। तो ये सारा नंबर क्या है, इस सब नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होगा, 12 5 जा होगा आपका 60 होगा, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 6 जा 42 हो गया, 0 साथ में आ गया, तो 420 आपका क्या हो गया, आपका एलसीएम निकल गया। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे एचसीएफ करेंगे। देखिए आप, तो यहाँ पर मैं लाइन कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ मैं एचसीएफ करने जा रहा हूँ। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, जैसे आपको कहा मैंने, इससे पहले सिखाया मैंने, एचसीएफ में अलग अलग करोगे। देखिए अलग अलग मतलब, देखिए पहले आप 12 का निकाल लोगे, तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप, और एक नंबर का निकालोगे, 15 का निकालोगे, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो गया। उसके बाद और एक नंबर का निकालोगे जो दिया हुआ लास्ट में 21 दिया है, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो गया। ये तीनों नंबर का आपने अलग अलग निकाल लिया, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब देखिए क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे यहाँ पर 12 का नंबर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 आया, 15 का क्या आया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आया, और 21 का क्या है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। अब क्या करोगे आप, कॉमन लोगे। कॉमन देखना है आपको कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन आ गया और तीसरे में नहीं हुआ है। ठीक है, सब में कॉमन आएगा वही होगा। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो आपको पहले से बताया मैंने, सबका मालिक एक, मतलब 1 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, 3, तो 3 जो है तीनों में कॉमन है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ जो होगा तीनों नंबर का 12 15 एंड 21 का एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां पर जो एलसीएम जो है 3 नंबर का क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन था हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेकेंड और थर्ड सम को करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 में क्या दिया है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। देखिए आपको पहले से बता दूं मैं कि एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी इसको सॉल्व करने की चीज सीख गए होंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। आपको मैं एक चीज लिख दूंगा यहां पर, तो अपने आप आपको याद आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपने पढ़ा था, आपने देखिए ये चीज सीखा था आपने। देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपने ये पढ़ा था आपने, ठीक है ना, तो यही तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पे एलसीएम जो फाइंड करना है, नहीं पता है तो मत लिखिए आप एलसीएम। एचसीएफ ऑलरेडी पता है कि एचसीएफ 2 नंबर का जो दिया हुआ 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 लिखोगे आप। उसके क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कौन से 2 नंबर, ये 2 नंबर, तो 306 मल्टीप्लाई 657 लिख दोगे। क्लियर हो गया। उसके क्या करोगे, देखिए एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करोगे, 306 मल्टीप्लाई 657 होल अपॉन, ये मल्टीप्लाई में 9 था तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको, तो इजीली सॉल्व कर लिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए इससे कट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो ये 9 7 जा कितना होगा, 63 होगा, तो 9 7 जा 63 हुआ, रिमाइंडर बचा 2 बचा तो 27 हो गया, तो 9 3 जा कितना होगा, 27 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना, सिर्फ और सिर्फ हमें
306 को मल्टीप्लाई करना है 73 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या कर रहा हूं यहां पर 306 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं 73 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो 3 6 18 हो गया, तो 8 यहां पर 1 होगा तो 0 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। 3 3 9 हो गया, उसके क्या करोगे 7 6 42, तो यहाँ 2 यहाँ पर 4 होगा, 0 इसलिए अपने आप नीचे आ जाएगा। 7 3 21 हो गया। अब क्या करोगे उसको ऐड कर दोगे, 2 + 1 3 हो गया, 9 + 4 13 था, तो 3 कैरी 1 हो गया, तो ये 2 और यहाँ पर 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 2 3 3 8 हमारा एलसीएम आंसर निकल गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सम को आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर कोई स्टूडेंट अलग दिमाग लगाता है कि भाई हम लोग अलग मेथड से करेंगे तो वो भी निकल सकता है। देखिए क्या करोगे आप, यहाँ बोला कि एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, क्या करोगे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 306 और 657 का एलसीएम निकाल लोगे तो भी आपका ये आंसर निकलेगा। तो आप दोनों मेथड से आंसर निकाल सकते हो। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा इससे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते। देखिए आपके सामने ये वाला सम है। ये जो सम है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 5 है। देखिए क्या दिया है, देखिए यहां पर चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n अगर नेचुरल नंबर बोला है मतलब 1 2 3 ये चलता ही जाएगा। ठीक है, n जो बोला है नेचुरल नंबर बोला है। तो क्या यहां पर जो दिया हुआ है 6 पावर n दिया है, 6 पावर n दिया है, तो n की जगह पे अगर मैं ये नेचुरल नंबर लिखता हूं 6 पावर 1 लिखता हूं तो क्या है यहाँ पर 6 होगा। 6 के ऊपर अगर पावर 2 लिखता हूं तो 36 आएगा। तो ये कहना ये चाहता है कि भाई n का पावर को ऐसा हो सकता है नेचुरल नंबर जिस पे अगर हम n का पावर लगाएंगे तो क्या उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6n can end with the digit 0। अब ये लिख दोगे। यही स्टेटमेंट काफी इस सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये काफी इजी सम है क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 पावर n दिया है, 6 पावर n दिया है, n जो बोला है नेचुरल नंबर है। आप नेचुरल नंबर पुट करोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये था स्टेटमेंट था इसके लिए सॉल्व करने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सम देखेंगे हम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके लिए और एक सम लेके आया हूं। देखिए क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। सबसे पहले बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 6 है। देखिए क्या दिया है यहां पर, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर समझना हो, कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। कॉम्पोजिट नंबर मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होना वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। ये मैं क्लियर कर दूं आपको। मैं देखिए कॉम्पोजिट नंबर देखिए यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर मैं कि 2 कॉम्पोजिट नंबर है, 2 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं, एक तो 1 से जाएगा, एक 2 से जाएगा। तो इस नंबर के क्या है मोर देन 2 फैक्टर नहीं है। तो मोर देन 2 फैक्टर नहीं है तो ये क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, देखिए कॉम्पोजिट नंबर होगा 4 होगा। क्यों 4 होगा, तो 2 2 जा 4 होगा एक, और फिर एक 1 के टेबल में जाएगा तो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा। मतलब कह सकता हूं यहां पर मैं कि 4 जो है 4 के क्या है मोर देन 2 फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर होगा तो उसे हम कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो यहां पे भी जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं अगर इसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये जो है कॉम्पोजिट नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर ये नंबर ले रहा हूं यहां पर मैं 7 × 11 × 13 प्लस 13 लिख दिया मैंने। जो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए यहां पर
आप देखोगे कि जो यहाँ पर प्लस दिया मतलब क्या है, यहाँ पर दो टर्म में डिवाइड हो जाएंगे, ये होगा एक पहला टर्म होगा, ये क्या होगा सेकंड टर्म होगा। क्लियर हो गया प्लस से। तो अब जब भी यहाँ पर प्लस आ गया, दो टर्म डिवाइड हो गए, तो आप इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं 13 कॉमन निकाल रहा हूं, यहाँ पर 13 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा मेरा 7 × 11 × 13 निकल गया, तो यहाँ पे 1 लिखता हूं अभी के लिए मैं, और यहाँ पर 1 लिखता हूं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 लिख दिया मैंने यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा 7 × 11 कितना हो जाएगा 77 होगा, और 77 × 1 कितना होगा 77 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूं मैं +1 लिखता हूं। ये क्लियर हो गया। अब देखें यहां पर मैं लिखता हूं मैं 13 × 77 + 1 कितना होगा 78 होगा। ये हो गया। तो 78 को देखो और भी आप स्प्लिट कर सकते हो। देखिए अगर मैं बात करूं इस तरह से, मैं 78 लिख देता हूं यहां पर, तो 2 × 3 = 6 हो गया, यहां पर 1 बचा, 2 × 9 = 18 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 × 1 = 13। ठीक है, मतलब 13 × 2 × 3 × 13 होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 × 3 × 13 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए आप सामने आपके हैं कि ये जो नंबर जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे आपको बताया था यहां पर मैंने कि कोई भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होता है उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी देखिए यहां पर, तो ये प्रूव हो गया। तो कैसे लिख सकते हो यहां पर आप, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लिखोगे इस तरह से। देखिए आप लिखोगे यहां पर इस तरह से लिखोगे, देखो 7 × 11 × 13 कैन बी expressed as a prime factor, therefore it is a composite number। ये लिख दोगे आप, ये स्टेटमेंट लिख दोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग और एक सम करते, देखिए हम लोग इसी में करते हैं, हम लोग ये वाला सम कर लेते हैं। हम लोग ये रफ करने जा रहा हूं मैं, फटाफट आप इसको कॉपी कर लीजिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सम सॉल्व करने जाएंगे। देखिए क्या है, देखिए यहां पर देखिए नेक्स्ट सम में क्या है। देखिए आप नेक्स्ट सम में देखिए यहां पर लिखा होगा, यहां पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, ये है। अब देखोगे ध्यान से देखोगे तो ये जो इतना के बाद जो है यहां पर प्लस है और यहां पर है 5, तो ये दो नंबर डिवाइड हो गया। तो क्या करोगे, इन दो में से आप कॉमन निकाल लोगे। तो 5 में कॉमन निकाल लेता हूं, बचा के मेरे पास यहां पर 7 × 6 × 5 × 5 तो निकल गया, सॉरी 5 लिख नहीं सकते हो, 5 तो निकल गया ऑलरेडी। तो यहां पर क्या लिखोगे, 5 की जगह पे 1 लिखोगे और यहां पर 4 लिखोगे, और 3 × 2 × 1 + 1। ये हो गया क्लियर। अब क्या करोगे, देखिए आप यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे, यहां पर इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 7 × 6 = 42 हो गया, तो यहां पर मैं लिखता हूं 42 लिखता हूं, और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, मल्टीप्लाई 24 + 1। तो 42 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं 24 से मैं। देखिए यहां पर 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, तो यहां पर 8, 6 + 4 कितना होगा 10, कैरी 1, 8 + 1 9 और 10, यहां पर क्या हो जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट यहां पर लिखेंगे 1008 + 1। अब देखिए 5 × 1008 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। इससे पहले आपके सामने किया था, आपने क्या किया था, आपने देखिए आपने किया था जो नंबर यहाँ पे आया था 78 आया था, उसको आपने और भी उसको एलसीएम लेके निकाला था, उसको स्प्लिट किया था। अब स्प्लिट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, देखो बताओ आपको मैं, ये दो नंबर तो है ऑलरेडी, और सबका मालिक एक तो आपको पता है कि भाई 1 से भी तो ये होगा, ये फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। तो ये 3 नंबर हो गया, तो मतलब मोर देन 2 हो जाए उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देखिए ये प्रूव होने के बाद तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, तो ये पूरा कॉपी कर दोगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। अब लास्ट सम लेने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 लेने जा रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमारा लास्ट सम लेके आया हूं आपके लिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसमें दिया क्या है, देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको कह देता हूं, मैं आपको पहले से ही मैं जितना टाइम आपको क्वेश्चन को रीड करने लगेगा उससे आधे टाइम में आप उसको सॉल्व कर लोगे। देखिए क्या दिया, पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। There is a circular path around the sports field. सोनिया takes 18 minutes। मतलब क्या है, यहां पर लिख लेता हूं यहां पर मैं कि सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, आगे टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने पे सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहां पर, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, मतलब रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब सेम चीज करने को रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट। अगर आपने सपोज कर लिया कि एक सर्कुलर फील्ड है और दोनों ने एक जगह स्टार्ट फ्रॉम सेम स्पॉट, मतलब सेम जगह से उसने स्टार्ट किया है, एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों बढ़े हैं। ठीक है, आगे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट से दोनों को स्टार्ट करा जाए रेस, अगर सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट करने में, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में दोनों बढ़ेंगे तो कितने टाइम में दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, काफी कंफ्यूजन है ना, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एलसीएम निकालना है आपको। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। तो देखिए 2 9 18 हो गया, 2 9 18, 2 6 12, यहाँ 9 लिख दिया, 2 3 6, 3 3 9, यहाँ पे 1, और यहाँ पर देखिए 3 3 9 हो गया, 3 1 3। अब क्या करोगे, देखिए 2 2 4, 4 3 12, एंड 12 3 36, लिखोगे यहाँ पर 36, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। यही था सॉल्यूशन। मैंने पहले कहा था आपको, जितना टाइम आपको रीड करने में लगेगा उससे आधे टाइम में आप सॉल्यूशन कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे। तो ये था सॉल्यूशन आपका ये क्वेश्चन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में हम लोग।